उत्तराखंड की दशा और दिशा को लेकर के वन के टीम के द्वारा एक बैठक। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इसी देवभूमि के लोगों ने हमेशा सदियों से इस देवभूमि के लिए कई आंदोलन किए। जब यह देश अंग्रेजों के अधीन था तब यहाँ के लोगों ने कुली बेकार प्रथा के लिए आंदोलन किया और संघर्ष किया। उसके बाद देश की आजादी के लिए कई वीर वीरांगनाओं ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। देश आजाद होने के बाद भी उत्तराखंड में कई आंदोलन हुए। रवाई आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन, रक्षा सूत्र, चिपको आंदोलन आदि कई आंदोलन इस उत्तराखंड की देवभूमि में लगातार हुए हैं। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर 1923 से 2000 तक लगातार आंदोलन हुए। उत्तराखंड राज्य के लिए हमारे भाई माताएं बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। राज्य बनने के बाद लोगों ने उम्मीद लगाई कि शायद अब अपना राज्य सर्वसंपन्न होगा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, इन सभी विषयों पर उत्तराखंड सरकार काम करेगी। लेकिन हकीकत यही है, ना तो इन विषयों में काम हुआ और न ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हमारी माताओं बहनों के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया और जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। और सबसे सच्ची और कड़वी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही पलायन बहुत तेजी से बढ़ा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के वन की टीम लगातार पिछले 3 सालों से अपनी आवाज को उठा रही है। 21 मार्च 2021 पंचकुला रोड दिल्ली गढ़वाल भवन में एक बैठक की गई और इस बैठक में दिल्ली एनसीआर से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड से भी लोग आकर के इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में स्थित गढ़वाल भवन में रविवार दिनांक 21 मार्च को सामाजिक संस्था वन की टीम द्वारा उत्तराखंड को सही दिशा में ले जाने एवं लोगों को जागरूक करने हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक दिनेश बिष्ट जी ने बताया कि इस आयोजन में दिल्ली एनसीआर से ही नहीं अपितु उत्तराखंड से भी कुछ लोग एवं भिन्न संस्थाएं पहुंची। विशिष्ट बात यह रही कि इस कार्यक्रम को किसी भी तरह से राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया और वन की टीम अपने मुद्दों पर कायम रही। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वन के टीम द्वारा एक परिवार से सरकारी नौकरी, मौन निवास वर्ष 1950 और हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून की मांग को पिछले 3 सालों से लगातार वन की टीम उठा रही है। और आज के कार्यक्रम से ही मुख्यमंत्री, सेक्रेटेरिएट एवं विधायक को सबके सामने फोन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों के बीच स्वयं उत्तराखंड के प्रति आगे बढ़ने का विश्वास जगे। टीम के अध्यक्ष श्री अजय बिष्ट जी ने कहा कि आज यदि युवा जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो उत्तराखंड का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा और बढ़ते पलायन के कारण उत्तराखंडी सभ्यता एवं संस्कृति विलुप्त के कगार पर आ जाएगी। बैठक में बड़ी संख्या में पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल रहीं और सबको अपने बात रखने का पूरा अवसर दिया गया। उपस्थित सभी साथी एवं वन की टीम उन सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत ही अद्भुत प्रयास किया गया है हमारी टीम के द्वारा। इससे सारे उत्तराखंड के लोगों को अब मंथन करने की आवश्यकता है। इतने सालों के बीत जाने पर भी जनप्रतिनिधि केवल अपने ही बारे में सोचते रहे। उदाहरण सभी के सामने है। विकास तथा सुविधाएं मुहैया कराने का लालच देते रहो। इसलिए साथियों, अब जागने का वक्त आ गया है। अब हम सब लोगों को सरकार और वन के टीम की मांग को लागू करने हेतु दबाव बनाना ही होगा। क्या तुम मुझे दोगे राजधानी गैरसैंण में? क्या तुम मुझे दोगे राजधानी गैरसैंण में? क्या तुम अपने उत्तराखंड वापस आओगे? क्या तुम अपने उत्तराखंड में वापस आओगे? मुझे तभी शांति मिलेगी, मुझे तभी शांति मिलेगी, मुझे तभी शांति मिलेगी। क्या तुम अपने उत्तराखंड में वापस आओगे? बोलो बोलो। मुझे तभी शांति मिलेगी, मुझे तभी शांति मिलेगी, मुझे तभी शांति मिलेगी।